हेलो गाइस, मेडिकल एंट्रेंस में डिजिट्रिक्स में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। उसका हम एक रामबाण इलाज देखने जा रहे हैं। बच्चे अक्सर क्या करते हैं इस टॉपिक में, एग्जाम में बहुत सारी गलतियां करके आते हैं। ये क्वेश्चन एक ऐसा है इस टॉपिक का जो कि हर साल पूछा ही जाता है। कन्फर्म है इसका कि कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो मिनिमम इस टॉपिक से आएगा ही आएगा, हर एग्जाम में आएगा। और बच्चे वहाँ उसको सही करने की बजाय उसको गलत करके आ जाते हैं। इवन मतलब नेगेटिव मार्क मिल जाते हैं उनको। तो इसलिए हम इसका एक ऐसा ब्रह्मास्त्र, एक ऐसा रामबाण इलाज देखेंगे जिससे कि हम उस प्रॉब्लम से निजात पा लें। ठीक है, तो उससे पहले हम जरा मतलब ये क्वेश्चन जो भी पूछा जाता है वो एक्चुअली शेप के ऊपर या स्ट्रक्चर के ऊपर पूछा जाता है। और ये टॉपिक होता है BSEPR थ्योरी, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो हम जरा इसका एक बार आउटलाइन देख लेते हैं कि इसमें होता क्या है। वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, देखो नाम से समझ में आ रहा है इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन, कहीं ना कहीं इसमें रिपल्सन और इलेक्ट्रॉन का कोई पेयर आ रहा होगा। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, आपको एग्जांपल से समझाता हूँ आपको। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया अमोनिया का, ये है अमोनिया। अमोनिया के देखो लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन बताया था तब मैंने बताया था कि जो भी इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आपको वैसे उस एलिमेंट के चारों तरफ लगा देना है, और जो भी एलिमेंट है उसके आसपास उसको जोड़ देना है। ऐसे हाइड्रोजन है, सिंगल बॉन्ड से जोड़ेगा तो 3 हाइड्रोजन आपने 3 सिंगल बॉन्ड के साथ जोड़ दिए। अब एक लोन पेयर रह गया, तो इसके पास क्या है, 3 बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है। इसका हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा ऐसे sp3 हाइब्रिडेशन आएगा। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से इसकी जो शेप होनी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी टेट्राहेड्रल। ठीक है, लेकिन होता क्या है इसमें, टेट्राहेड्रल ना होके शेप इसकी हो जाती है ट्राइगोनल पिरामिडल। अब ऐसा क्यों हो जाता है देखो, तो ये VSEPR थ्योरी क्या कहती है कि जो भी ये देखो ये तो है बॉन्ड पेयर और ये है लोन पेयर। ये भी बॉन्ड पेयर या लोन पेयर है, इनमें आपस में रिपल्सन होता है। और ये रिपल्सन तब तक होता है जब तक ये रिपल्सन मिनिमाइज ना हो जाए, मतलब कि ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है और ये भी इलेक्ट्रॉन का पेयर है, मतलब कि दोनों नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल हैं। तो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पास पास है तो ये तब तक रिपेल करेंगे जब तक कि ये एक दूसरे को रिपल्सन को मिनिमाइज ना कर लें, मतलब कि स्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज ना कर लें। तो ये तब तक रिपेल करेंगे, ये एक दूसरे को दूर करेंगे एक दूसरे से। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि इनकी ये शेप या स्ट्रक्चर होती है वो चेंज हो जाती है। जो टेट्राहेड्रल होनी थी वो ट्राइगोनल पिरामिडल हो जाती है। ठीक है, जैसे ही कई सारे एग्जांपल है, जैसे कि अमोनिया तो ये है ही, वाटर हो गया ClF3SF4। तो कई सारी चीज़ें हैं जिनमें शेप होनी कुछ और चाहिए थी हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से, बट हो कुछ और जाती है। वो क्यों होती है, इस VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग ऐसा होता है कि उनमें लोन पेयर बॉन्ड पेयर ऐसा कुछ रिपल्सन हो जाता है। तो ये थ्योरी कहती क्या है, ये भी एक क्वेश्चन है 4-5 साल पहले नीट में पूछा गया था। तो ये थ्योरी ये कहती है कि जो सबसे ज़्यादा रिपल्सन है वो लोन पेयर में होगा। ठीक है, उसके बाद होगा ये लोन पेयर और बॉन्ड पेयर में। ठीक है, और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में और बॉन्ड पेयर में। ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार स्टेटमेंट ऐसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। तो सबसे ज़्यादा होगा लोन पेयर, दूसरे नंबर पे होगा लोन पेयर और बॉन्ड पेयर, जो इस अमोनिया के एग्जांपल में था। लोन पेयर था और बॉन्ड पेयर था। एक और अगर लोन पेयर होता तो उन दोनों लोन पेयर में सबसे ज़्यादा रिपल्सन होता, और सबसे कम होता है बॉन्ड पेयर जो कि ये दोनों है। ठीक है, अब देखो वो ट्रिक देखते हैं जिसकी वजह से हम वो जो भी एग्जाम्पल आएंगे हमारे एग्जाम में किसकी शेप कैसी है वो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो आपको सिंपली कुछ याद नहीं रखना है, बस एक सिंपल मैं आपको एक काउंटिंग बता रहा हूँ। जैसे कि देखो पहले आप याद रखोगे 21 22, उसके बाद आएगा 31 32, फिर उसके बाद ऐसे ही 41 और 42 एंड देन 51। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। 21 22 31 32 41 42 और 51। बस आपको 21 से शुरू करना है, उसकी स्टार्टिंग की तो 21 22 31 32 41 42 एंड देन 51। यहाँ 52 पे नहीं पहुँचना है। ठीक है, अभी इसमें जो पहला जो लाइन है ये तो है बॉन्ड पेयर की, मतलब कि जो ये बॉन्ड बन रहे थे इनकी, और ये है लोन पेयर की। ठीक है, तो ये है वो स्ट्रक्चर जिसमें कोई भी स्ट्रक्चर जिसमें जो आपको बॉन्ड पेयर मिलेंगे वो ये होंगे और लोन पेयर होंगे वो ये होंगे। अब इनकी शेप कैसे याद रखनी है, तो आप सिंपली याद रखो बैट्स, मतलब कि स्टार्टिंग की ये BE है, ये बता रहा है बेंट शेप। स्टार्टिंग के दोनों हैं 21 और 22, इनकी शेप होगी बेंट शेप। ठीक है, अगला है टी से मतलब है कि पहले तो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल, जो 31 और 32 थे, इन दोनों में क्या होगा 31 32 में पहली तो होगी ट्राइगोनल पिरामिडल और अगली वाले की आएगी टी शेप। तो टी से आपको ये याद रहेगा। और अगला जो 3 है 41 42 और 51, ये एस से रहेंगी। तो पहली होगी सीसो के बाद आएगा स्क्वायर प्लेनर एंड देन स्क्वायर पिरामिडल। तो बहुत ही एक सिंपल सा तरीका है। अब मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। सबसे पहले आप बस ये याद रखें 21 22
31 32 41 42 एंड देन 51, और फिर बेट्स स्टार्टिंग की दो हैं बेंट पी से, ठीक है। उसके बाद टी से हैं अगले दो ट्राइगोनल पिरामिडल और टी शेप, और उसके बाद अगले एस से तीन है सीसो, स्क्वायर प्लेनर और स्क्वायर पिरामिडल। अब देखो बेंट शेप का एग्जांपल है ओजोन O3। अब देखो क्या होता है इसमें, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 6, ऐसे मैंने ड्रॉ कर लिए। अब जो ऑक्सीजन है वो तो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, ये डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन तो जुड़ गई। अब एक बच गया, देखो इसके पास लोन पेयर, तो देखो इसके पास बॉन्ड पेयर हुए ये 2 और 1 हो गया लोन पेयर, तो देखो 2 बॉन्ड पेयर और 1 लोन पेयर। और इस तरीके से इसकी ये, अब ये जो लोन पेयर है और ये बॉन्ड पेयर है, इनमें आपस में रिपल्सन होगा, ये रिपल्सन ऐसे होगा और ये शेप जो ऐसे थी वो अब ऐसे हो जाएगी, बेंट हो जाएगी, ठीक है। तो देखो ये आप इस डायग्राम में देख सकते हो कि किस तरीके से ये ओजोन की शेप है वो कैसे बेंट हो गई है और इनके बीच में ये एंगल है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको देखना है। अब ये है अगला है H2O मैंने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था, एक बार और फिर देख लीजिए। ऑक्सीजन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है 6, ठीक है। ये 2 मान लो बन गए हाइड्रोजन के साथ, अब 2 बच गए लोन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 लोन पेयर हैं, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर और इनका लोन पेयर रिपल्सन होगा, ठीक है। तो उस वजह से फिर ये शेप बेंट हो जाएगी, ये बेंट हो जाएगी, तो इसका एग्जांपल आता है H2O। तो ये आप इस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि लास्ट ईयर ही पूछा गया है नीट में ClF3 का, तो ClF3 में ऐसे पूछा गया था कितने लोन पेयर है, लेकिन अगर हमें शेप पूछी जाए तो आप याद रख सकते हो उसको ClF3, तो Cl के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनको आप उसके एलिमेंट के चारों तरफ लगा दोगे, जो भी साइड वाला एलिमेंट है उसको उतने बॉन्ड के साथ जोड़ के कितने बॉन्ड पेयर है कितने लोन पेयर हो, ये टेबल बना के आप इजीली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन SF4 सीसो ये बहुत बार पूछा जाता था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके चांसेस भी हैं पूछे जाने के, तो इसका आप याद रखें SF4 का सीसो शेप है। XGF4 XGF5 ऐसे कई सारे एग्जाम्पल है, XGF2 इस साल भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था, इस साल मैच द कॉलम का क्वेश्चन आया था, पिछले 2 सालों से मैच द कॉलम ही क्वेश्चन आ रहा है कि आपको XGOF2 XGO4 XGF4 ऐसे करके दिए हुए हैं और साइड में उनकी शेप दी हुई है, तो आपको उस तरीके से उनको बताना रहता है, ठीक है। तो ये आपका वो तरीका है। तो 1-2 क्वेश्चन चलो मैं बता देता हूँ आपको कि किस तरीके से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना रहता है। तो देखो एक ये क्वेश्चन है, ये प्री 2012 में पूछा गया है। इसने पूछा है इनमें से कौन सा आइसो स्ट्रक्चरल भी है और जिनकी मतलब कि सेम शेप भी है और सेम हाइब्रिडाइजेशन भी हो। तो हाइब्रिडाइजेशन निकाला मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको, और सेम शेप आप जो आज का कॉन्सेप्ट है इससे आप निकाल के जिसमें दोनों सेम होंगे वो ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनमें आपको सिर्फ ये स्ट्रक्चर ही निकलवाई है उसने। तो ऐसे आप कई सारे एग्जाम्पल देख सकते हैं, आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, ठीक है। किसी भी एग्जाम को उठा लें, हर एग्जाम का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा, और कोई भी दिक्कत आती हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपके उस सवाल का जवाब दूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपना आज इस लेक्चर को तो हम ख़त्म कर रहे हैं, लेकिन अगले हम आने वाले कुछ लेक्चर में हम जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, क्योंकि अभी अपना नीट एग्जाम आने वाला है, तो जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है सबसे पहले हम उनको कवर करने की कोशिश करेंगे। आपके एग्जाम से पहले हम उन मेन कॉन्सेप्ट को जिनसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, कोशिश तो हम पूरी करेंगे पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी कवर की जाए, लेकिन तब तक जो भी मेन टॉपिक हैं, जिस टॉपिक की इंपॉर्टेंस ज़्यादा है उसको सबसे पहले ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें, ये लॉजिक ये ट्रिक इतनी ज़्यादा ज़रूरी होती है एग्जाम में। देखो क्वेश्चन सभी के लिए सेम होते हैं, टाइम सभी के लिए बराबर होता है, और नॉलेज भी लगभग सभी बच्चों को होती है, सबको कोचिंग करते हैं, सबको आता है क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। लेकिन बस वही दिक्कत है कि आपको उन वहाँ 3 घंटों में करना होता है, तो आपकी स्पीड कितनी है, तो आप सब स्पीड का ही खेल है। आप जितनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करोगे उतनी ही ये समझ लो आप कॉलेज के नियरेस्ट पहुँचते जा रहे हो। तो अब बस हम यहाँ आपको सिर्फ स्पीड का खेल बता रहे हैं कि आपको जल्दी से जल्दी किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ठीक।